सरकार के द्वारा तो काफ़ी विकास का काम किया जा चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, उसकी कल्पना हमको थी कि हम मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले तो आदरणीय। आप देख रहे हैं सच कहाँ तक मेरी मौजूदगी आज जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के 216 में अभी हम मौजूद हैं। पूर्व सांसद चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को मिलवाते हैं और ख़ास बातचीत करते हैं कि चुनावी मुद्दा 2025 की तैयारियां चल रही है और किस हिसाब से सर क्षेत्र में काम करेंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले सच कहाँ तक में आपकी स्वागत है। धन्यवाद। सर विधानसभा में किस हिसाब से आपका सबसे पहला कदम होगा? देखिए, इस विधानसभा में हम 17 तारीख को नॉमिनेशन किए हैं और उस दिन से लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और जहाँ भी जा रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वर्क हुआ है, जो काम हुआ है डेवलपमेंट का जनता के बीच में, उसकी चर्चा करते हैं। और लोग, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो जनता है वो लोग उनके कार्यों से इतना प्रसन्न है, बहुत ही उत्साहित है और हम लोगों को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना मत देने के लिए उत्साहित है। आप सांसद भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है कि इस बार फिर प्रत्याशी के रूप में विधायक बनेंगे तो पहला कदम सबसे पहले काम में क्या होगा? देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जी उसकी भी घोषणा कर दिए, ज़मीन का चयन हो रहा है बहुत जल्द हमको लगता है कि सब कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, सब की स्थापना हो गई है, सब चल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, यहाँ की जनता को बहुत कठिनाई है उससे, अरवल चौराहे से लेकर के जो अरवल रोड जाती है उसमें अंडरपास से जाना पड़ता है, नीचे से पार करके लोग जाते हैं और यहाँ की जनता को काफ़ी कठिनाई होती है। उसके लिए हम एमपी थे तो उसके लिए प्रयास करते रहे और लास्ट ईयर में हमको आदरणीय गडकरी जी उस पर मंजूरी दिए और उस मंजूरी को हम आगे बढ़ाने का काम किया। डीपीआर बना, डीपीआर का टेंडर करवाए और टेंडर कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त भी हो गया, लेकिन इसी बीच में चुनाव आ गया तो वह लंबित हो गया। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य होगा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे तो उस फ्लाईओवर का शिलान्यास हम कराएं और उस काम को शुरू कराएं। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो बचे हुए हैं, कृषि से संबंधित हैं, उद्योग से संबंधित है और यहाँ के नवयुवकों को रोजगार से संबंधित है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हर जगह चर्चा हो रहा है कि इस बार जो है सरकार बनने के बाद पलायन को रोका जाएगा, किस हिसाब से पलायन रोकेंगे? देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ स्किल्ड यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं। यहाँ के जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो राज मिस्त्री हैं, बढ़ी मिस्त्री हैं, इस तरह के पैटर्नल काम करने वाले जितने जातियाँ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराया है और वो लोग अब कॉलेज में ट्रेनिंग लेंगे उस तरह का और ले करके उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर देश में तो करेंगे ही काम, स्किल्ड होकर के वो विदेशों में जाएंगे और काफ़ी पैसा कमाएंगे। इसकी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है बिहार के लिए। मुख्यमंत्री जी तो स्किल्ड बनाने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं, कई एक वर्षों से स्किल्ड के लिए ट्रेनिंग चल रहा है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जनताओं से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहें कि जैसे बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस गर्त में बिहार नीतीश बाबू को मिला था, उस गर्त से निकाल करके बिहार को पटरी पर लाने का काम किए हैं। उनकी कल्पना है कि हम बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाएं जिस ऊंचाई से कोई बाद में चाहे भी नीचे लाना तो नहीं ला सके। वो चाहते हैं कि विकसित राज्य के श्रेणी में, जो देश के अन्य राज्य विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में बिहार को हम पहुंचा दें। कहाँ तक की सच्चाई है तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।